हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया एग्जाम जिसकी आंसर की आ चुकी है। क्या है? हेड कांस्टेबल का है, मिनिस्ट्रियल, जो कि आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ था 2022 में। ठीक है, और ये कुछ दिन पहले का ही एग्जाम है कि 12 अक्टूबर का एग्जाम है। 9 से लेके 10:30 बजे का, मतलब शिफ्ट 1 का एग्जाम है आपका, शिफ्ट 1 का एग्जाम। तो इस एग्जाम में हम जो क्वेश्चन करेंगे वो आपके मैथ के क्वेश्चन होंगे कुछ। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो बोला है, देखो इसमें हम जो क्वेश्चन करेंगे वो आपके सिर्फ मैथ के क्वेश्चन होंगे और पूरे बेसिक तरीके से करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। बोला कि एक थीफ नोटिस करता है पुलिसमैन द्वारा कि जो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, 350 मीटर की है। ठीक है, बोला कि थीफ और पुलिसमैन, चोर की जो स्पीड होगी 15 है, पुलिस की स्पीड होगी 20। ठीक है, तो टाइम टेकन कितना लेगा पुलिस उस चोर को पकड़ने के लिए, ये चीज आपसे पूछी गई है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो देखो आप, देखो पहले रिलेटिव, ये तो आपकी डिस्टेंस दे रखी। ठीक है, और ये आपकी दोनों की स्पीड है। तो इन दोनों की स्पीड से हम क्या निकालते हैं? रिलेटिव स्पीड निकालते हैं। रिलेटिव स्पीड का क्या मतलब होता है कि जब 2 या 2 से ज्यादा स्पीड आपको दे रखी हो तो हम क्या करते हैं, अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो, जैसे कि एक इस तरफ भागे एक इस तरफ जाए, तो क्या करते हैं, इन दोनों की हम प्लस कर देते हैं। मान लो इसकी एक्स स्पीड है, इसकी वाई स्पीड है, दोनों का हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, और रिलेटिव स्पीड में एक पॉइंट और है आपका, सेम डायरेक्शन में। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जाए, जैसे कि ये भी एक्स भी इस तरफ जाए और वाई से भी इस तरफ चल रहा हो, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को माइनस कर देते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। ठीक है, तो ये आपका रिलेटिव स्पीड होता है। तो इसमें क्या है, पुलिस वाला चोर को पकड़ेगा तो इसको मतलब दोनों क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे। तो दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो रिलेटिव स्पीड यहाँ से कितनी आ जाएगी, 20 और 15 का डिफरेंस ले लो तो 5 आ जाएगी। ठीक है, 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसने बोला डिस्टेंस जो दे रखी वो किलोमीटर में नहीं दे रखी, तो इसका मतलब मीटर में दे रखी, तो हमें मीटर पर सेकंड में ये आपको स्पीड निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड को निकालते तो ये क्या हो जाएगा, 18/5 हो जाएगा, और यहाँ से जो स्पीड आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 18 आ जाएगी। ओके, सॉरी भाई, यहाँ जो है ना 18/5 से नहीं, 5/18 से मल्टीप्लाई कराते हैं। ठीक है, मीटर पर सेकंड के लिए, सॉरी बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। तो ये 5/18 से होगी। ठीक है, यहाँ आपकी जो आएगी 25/18 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी रिलेटिव स्पीड है, और यहाँ पे आपको डिस्टेंस दे रखी है, तो टाइम निकालना है। तो टाइम निकालते तो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है, जो भी रिलेटिव स्पीड आएगी। तो 350/25 नीचे आ जाएगा और ऊपर 18 आ जाएगा। ठीक है, 25 से इसको कट करेंगे तो चला जाएगा, हाँ 25 एकम 25 और 100, 25 चौके 100, 14 को 18 करोगे तो आप कितना आ जाएगा, 18, 14 8 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 14 एकम 14, 14 8 112 और 14 एकम 14 और ये 25, 252 सेकंड आ जाएगी, 252 सेकंड। अब इसमें आप देख सकते हो 252 सेकंड किस में दे रखी है। आप देखो यूनिट डिजिट क्या है, 2 है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा आंसर, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ एक ही आंसर होगा, ये वाला। बेशक आप चेक कर सकते हो, किससे डिवाइड कर लो, 60 से डिवाइड कर लो। ठीक है, 6 से डिवाइड करो तो 6 चौक 4 मिनट तो कंप्लीट हो जाएंगे, और 4 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे, तो ये यहाँ पर ये 4 मिनट है, बस आपका ये आंसर हो जाएगा। और बाकी आप निकालना चाहो ये कितना हो जाएगा, 240, और कितना बच जाएगा, 12, 4 मिनट 12 सेकंड आपका क्या आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि PQR 3 आदमी है, 10, 20 और 60 दिन में अलग अलग काम कर रहे हैं।
तो बोला कि अगर ये दोनों ये सभी मिलके काम करे तो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा। अब देखो मान लो ये पी क्यू आर है, पी ने कितने दिन में खत्म किया 10 दिन में, क्यू ने 20 दिन में और इसने आर ने 60 दिन में। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो होता है ना वो टोटल वर्क लिखते हैं, टोटल काम लिखते हैं, पूरा काम। तो पूरा काम जो होता है वो इन तीनों का क्या होगा एलसीएम होगा। तो यहाँ पर एलसीएम इन दोनों का, अगर पी 10 दिन में 60 काम कर देता है तो ये एक दिन में कितना काम करेगा आपको पता है 6। क्यू 20 दिन में 60 करेगा तो एक दिन में 3 करेगा, और आर 60 दिन में 60 काम करेगा तो एक दिन में 1 काम करेगा। ये आपकी एफिशिएंसी आ जाएगी, यहाँ पर आपकी एफिशिएंसी आ जाएगी, यहाँ पर आपका टाइम है और यहाँ पर आपका टोटल वर्क है। ठीक है, बस आपको क्या निकालना है, सभी वर्क टुगेदर मतलब सभी साथ मिलकर कर रहे हैं, तो सभी साथ मिलकर करेंगे तो 10 एक दिन में 10 काम करेंगे तो टोटल काम कितना हो जाएगा 60 काम को करने के लिए कितना टाइम लगेगा डिवाइड बाय 10 कर दो और ये आपका 6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला है, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ, जो कि बी में है। बी आप देखो खाली बी येलो, ठीक है, खाली बी ये है तो कितना 5 है। तो टोटल देख लो कितना 5 और 6 11, 11 11 22, 22 और 23 25, और 8 और 17 25, तो 25 25 50, 5/50 कितना आ जाएगा 1/10। 1/10 का कितना परसेंट होता है, तो आप चाहे मल्टीप्लाई 100 कर दो, अगर नहीं करना चाहते तो आपका 10% राइट होगा। ठीक है, तो ये आपका 5 जो है वो आप बी ग्रेड का 10% है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू एक्स माइनस 1/4x इज इक्वल टू 8, तो हमें ये निकालना है। देखो अगर इस टाइप के क्वेश्चन में कोई दे रखा हो तो मैं ये y माइनस 1/y अगर आपको दे रखी a और आपसे पूछ ले y³ माइनस 1/y³, तो आपका क्या आंसर जाएगा a³ माइनस प्लस 3a। ठीक है, तो ये आपका आंसर जाना चाहिए। ओके, और अगर यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई हो, मतलब आपका p मल्टीप्लाई यहाँ पर हो, यहाँ पर q मल्टीप्लाई हो, तो क्या होगा कि p/q यहाँ पर भी आ जाएगा और फिर आपका a आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो आपका क्या वैल्यू दे रखी 2 और 4 भी 7 दे रखी, तो हम क्या करेंगे इस 8 का क्यूब कर देंगे। तो 8 का क्यूब कितना होता है 512 होता है। ठीक है, प्लस में 3 गुना, मैंने क्या बताया p अगर q नीचे है तो p ऊपर q नीचे रहेगा तो 2/4 हो जाएगा, इंटू a कितना 8, यहाँ पर 8 लिख दो। ठीक है, तो 2 से ये आपका 4। ठीक, 512 प्लस 312 तो 524 आपका क्या चला जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला है कि सरफेस एरिया ऑफ बॉल बताना जिसका डायमीटर 14 है। ठीक है, तो 14 है तो इसका मतलब रेडियस जो होगा वो 7 सेंटीमीटर होगा। ओके, सरफेस एरिया ऑफ बॉल क्या आपका स्फीयर है। ठीक है, बॉल क्या आपका स्फीयर है, तो सरफेस एरिया बताना, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आपको पता होगा 4πr² होता है। ठीक है, तो बस पाई की जगह हमें ये यूज करना है और आपका आंसर आ जाएगा 4 × 22/7 × 7 × 7। ठीक है, 7 से 7 कट कर दो, या तो आप शॉर्टकट देख सकते हो कि 4 से, ये 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, फार्मूला अगर याद है तो 4 से मल्टीप्लाई है, तो 4 से जो मल्टीप्लाई हो रहा है उनको रख दो, सिर्फ ये दोनों मल्टीपल हो रहे हैं, 4 से डिवाइड होंगे। प्लस में आप यहाँ पर देखोगे कि 2 और 11 है। ठीक है, या तो आप 2 और 11 से चेक कर सकते हो कि 11 से कौन सा डिविजिबल है, तो आपको 11 का पता है डिविजिबिलिटी रूल। तो क्या होता है कि ओड डिजिट का सम माइनस इवन डिजिट्स का सम वो क्या होना चाहिए 0 या 11 की टेबल में होना चाहिए। तो ये तो आपका फिर भी कट गया, ये फिर भी कट गया, और यहाँ पे देखो 6 और 2 8, 8 में से 1 गया 7,
तो ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे देखोगे तो 6 और 6 12, 12 में से 1 गए 11, तो 11 के टेबल में ये है और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चाहे आप कैलकुलेशन कर सकते हो, तो 4 गुना 22 गुना 7, तो 14 गुना 22 करोगे तो आपका क्या आंसर जाएगा 616, आपका बिल्कुल क्या जाएगा करेक्ट आंसर जाएगा। सॉरी 4 7 28, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला कि 25% डिस्काउंट दिया, अगर वो 33% और डिस्काउंट देता तो वो कितना रुपए बचा लेगा, 640 रुपए बचा लेगा। ओके, तो मोबाइल फोन कितने खरीदा। अब आप देखो कि 75% डिस्काउंट दिया तो 75% होगा सेलिंग प्राइस, ठीक है। अगर 33% डिस्काउंट दिया तो कितना होता है, 33% में आपका 67% होता। डिफरेंस कितने का, 8% का, ठीक है। और यही 8% कितनी वैल्यू दे रखी, 640 की दे रखी, ठीक है। 8% 640 की, तो 1% कितने के बराबर हो गई, 80 के, क्योंकि 8 से 8 से कट हो जाएगा। और 100% हमें निकालने, तो 100% आपको क्या आ जाएगा, 8000 आ जाएगा, ठीक है, 8000 आ जाएगा। तो ये 8000 क्या है, ये 8000 अपना MP है, यहाँ सेलिंग प्राइस नहीं है, अभी MP आया है, ठीक है। अब इस पर बोला कि इस MP पर हमें क्या निकालना है, 25% का डिस्काउंट दिया है, तो बोला कि 25% पे उसने लिया है, लेकिन 33% और करता तो इतना होता है, ठीक है, कंडीशन थी। तो उसने खरीदे कितने का, तो 8000 का 25% निकालो, 25 का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/4 होता है, तो 4 से कट कर दो। सॉरी डिस्काउंट है ना, 75% आ जाए, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 2000 गुना 3, 6000 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इतना है और साइन थीटा में निकालना है। तो कैसे करेंगे इस फॉर्मूला क्वेश्चन को, तो आपको अगर सॉल्यूशन होता तो ठीक है, नहीं तो आप करो क्या, इसके साथ में एक चीज की और मल्टीप्लाई करा देता हूं, क्या, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा की। ओके, इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आंसर आएगा अपना, 1 आएगा, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई कराने पे कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसका मतलब मुझे जो मिला है वो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा कितना मिल गया, 5/2 मिल गया, ठीक है। यहां से अगर मैं सोल्व करूंगा कोसेक थीटा टू कोसेक थीटा, अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं तो कोट थीटा से कोट थीटा कट जाएंगे, क्योंकि प्लस माइनस कट गए। और इन दोनों को प्लस करूंगा तो नीचे 10, ऊपर कितना, 2 दूनी 4 और पावर 25 29 ऊपर आ जाएगा। और यहाँ से कोसेक थीटा कितना आ जाएगा, 2 नीचे चला जाएगा तो 29/20। और साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा आपका उल्टा ही तो होता है कोसेक थीटा, तो इसका मतलब साइन थीटा जो हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, 20 ऊपर आ जाएगा, 29 नीचे, और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, जरूरी नहीं साइन थीटा दे रखो, कोस थीटा भी आपको यहाँ दे सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसका डायमीटर इतना है, अगर ये डायमीटर तो रेडियस पहले कर दो 10 सेंटीमीटर और हाइट इतनी है, तो वॉल्यूम इसका हमें निकालना पड़ेगा। ओके, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम जो होता है वो कितना होता है आपका, सिलेंडर का वॉल्यूम जो होता है आपका होता है πr²h, ठीक है। तो पाई तो आपको दे रखे, तो पाई आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, राइट। अब h देखो शॉर्टकट बता रहा हूं कि h 8 दे रखा, तो मतलब कोई ना कोई चीज आपकी 8 की डिविजिबिलिटी रूल होगा, तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल आपको कहां दिखाई दे रहा है वो देखते हैं। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, जो लास्ट के 3 डिजिट है, लास्ट के 3 डिजिट वो कंप्लीट 8 से डिवाइड होने चाहिए, ठीक है। तो आप देखो कि क्या ये 8 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, क्या ये होगा, नहीं, क्या ये, नहीं, तो एक ही ऑप्शन बचा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको सोल्व करना है तो आर का स्क्वायर मतलब 10 गुना 10 और एच कितना हो जाएगा 8, 8 से मल्टीप्लाई है तो यहाँ से आपका 8 से आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप कैसे भी सोल्व कर सकते हो। बस जितना हो सके कोशिश आप प्रॉब्लम को ज्यादा पढ़े मत, आप सीधा सोल्व करें ऑप्शन को चूज करके और सीधा ये देखो किससे ये कट रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई एक दो क्वेश्चन होते हैं जो आपको सोल्व भी करने पड़ जाएंगे। अब जैसे कि ये क्वेश्चन आ गया आपको, कैसे देखो ये दो ऑप्शन आपको बहुत तंग करने वाले हैं, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी मैं आपको बताऊंगा क्या कैसे इसको से छुटकारा मिल सके। तो देखते हैं, बोला कि मोबाइल फोन की सीपी जो है इतना है, वो तो 5,000 डाउन पेमेंट है। ठीक है, इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन भाई, और बोला कि 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट मतलब प्रत्येक साल इंस्टॉलमेंट दी गई है, और प्रत्येक इंस्टॉलमेंट जो लिया गया है वो साल के आखिरी में लिया गया है। रेट आपकी 25% है कंपाउंड इंटरेस्ट से। ओके, तो वैल्यू बतानी है प्रत्येक इंस्टॉलमेंट की कितनी जाएगी। अब देखो 25% है, अब 25% है, इसका फ्रैक्शन लो 1/4। ठीक है, अब ये देखो कि 4 से डिविजिबल कौन सा है, 4 से डिविजिबल कौन सा है। तो आप देखो 90 है डिविजिबल नहीं है। ठीक है, 09 नहीं है, मतलब कोई भी आपका डिविजिबल नहीं है यहां से। और देखते हैं, और देखते हैं तो आपका ये इंस्टॉलमेंट चेक करते हैं तो ये फर्स्ट ईयर का, ये सेकंड ईयर का, ये थर्ड ईयर का। बोला कि अगर 4 रुपए आपने लिए हैं कहीं से तो 5 रुपए आपको देने पड़ेंगे 1 साल के अंदर। अगर 2 साल दूसरे साल हो गया तो दूसरे साल ये आपने 16 रुपए लिए हैं तो आपको देना पड़ेगा कितना 25। मतलब यहाँ पे स्क्वायर कर दिया और नीचे क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे दोनों को, ये 64 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। ठीक है, इंस्टॉलमेंट क्या चीज होती है, ये आपका अमाउंट ही होता है। ठीक है, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये आपका अमाउंट ही होता है। तो अमाउंट क्या बोला है कि ईच इंस्टॉलमेंट, मतलब ये सारे इंस्टॉलमेंट क्या है इक्वल है, ये लिख रखा ना, ये लिख रखा। ठीक, इक्वल इंस्टॉलमेंट, तो इक्वल है तो इसका मतलब ये हमने तीनों क्या करने पड़ेंगे इक्वल बनाने पड़ेंगे। तो 125 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे जब भी तो 125 आएगा, और 5 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे जब भी तो 125 आएगा। ठीक है, जो काम हमने यहाँ पे किया है वही काम किस साइड करेंगे, दूसरी साइड कर देंगे, क्योंकि वो रेशियो हमें इक्वल बनाना है। तो जैसे मैंने इधर किया तो इधर भी 25 से मल्टीप्लाई करूंगा, और इधर हमने 5 से किया है और इधर हमने 1 से किया है, तो ये 64, ये आपका 80 और ये आपका 100। ठीक है, तो इक्वल इंस्टॉलमेंट हो गए 125 125 125। तो इसका मतलब हमें किसकी वैल्यू निकालनी, 125 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन ये कह रहा आपसे। ठीक है, तो आप चेक करते हैं, तो हम चेक करते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा 25,000 का फोन है और 5,000 उसने कटवा दिए डाउन पेमेंट, मतलब 5,000 उसने दे दिए। तो 25,000 में से हम क्या कर देंगे 5,000 को हटा देंगे और अपने पास कितना आ जाएगा 20,000। जो हमने क्वेश्चन को खिलाना है वो 20,000 पर सोल्व करेंगे। ठीक है, तो यहां से टोटल देख लो आपने टोटल कितना दिया, तो 20,000 तो टोटल दिया, लेकिन अपने अकॉर्डिंग कितना दिया, तो यहां से आप देखोगे 4, 8 और 6 10, मतलब सम कर दो, और ये आपका 244 दिया। 244 हमने अपने अकॉर्डिंग दिया और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दिया 2,000 दिया। इसका मतलब 244 की वैल्यू जो है वो आपके 20,000 के बराबर है, और हमें किसकी निकालनी है 125 की निकालनी है। बस इतना हमें सोल्व करना है। तो इतना सोल्व करना है तो हम क्या करेंगे, तो बेसिक सॉल्यूशन कर लेते हैं, गुना में 125।
अब आप ये देखो क्या कि 125 है, तो मतलब 5 से डिवाइड कौन सा होगा, 5 से डिवाइड। तो यहाँ पर हमें सिर्फ 5 से डिविजिबल देखना है, 5 से डिविजिबल। तो 5 से डिविजिबल ये नहीं है, ये नहीं, ठीक है। और कोई होगा? तो अब ये दोनों ऑप्शन, क्योंकि अगर यहाँ हम 0 लगाएं तो फिर भी हो सकता है, तो इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन क्या है, बिल्कुल नजदीक है, पॉइंटों का खेल है यहाँ पर, ठीक है। तो और देखते हैं, सोल्व करते हैं। अब क्या करें, तो 4 से कट करेंगे तो ये आपका 5000, 4 से कट करेंगे तो ये 61, ठीक है। और आपका अब तो डायरेक्ट सोल्व करना पड़ेगा भाई। 625 3 0 और ये आपका 61 से डिवाइड कर दो, तो 61 एकम 61, ओके, 1 5 61 0, ठीक है। सोल्व कर देते हैं कि पॉइंटों तक, तो ये आपका कितना जाएगा 0 और ये आपका 2 122 8 2 0 6 चौक 24 2 4 और ये 4, कितना चला जाएगा 0 6 और साथ में 3 और 0, 5 पे चला जाएगा 305, 5 पे 305, कितना चला गया 305 55 और 0, फिर 0.9, ये पॉइंट आ गया, ठीक है। तो ये 9, तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। देखो बिल्कुल मतलब ऑप्शन क्या है, बिल्कुल पॉइंटों से सिमिलर है, तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इंस्टॉलमेंट का बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि सीमा की सैलरी जो है 10% इंक्रीज हुई पहले साल, 5% फिर दूसरे साल हुई, ठीक है। बोला कि नेट परसेंटेज इंक्रीज बताओ, उसकी सैलरी 2 साल के बाद कितनी हुई। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए 2 तरीके हैं अपने पास। एक तो सीधा लैंग्वेज कर देते हैं कि मान लो 100 रुपये थी तो 10% इंक्रीज हो गई, तो 100 का 10% 10 होता, तो यहाँ से 110 आ गया, ठीक है। अब 110 के बाद फिर 5% इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो 110 का 5% आप निकालोगे, कितना हो जाएगा आपका 5.5 हो जाएगा, ठीक है। ये होगा ना, और कितना हो जाएगा अभी ये आपका 1155, ठीक है। तो बोला कि यहां से जाने से यहां तक जाने तक कितना इंक्रीज हुआ, आप देखोगे कि दोनों का डिफरेंस चेक करोगे तो 15.5 का आपका दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट तरीका क्या है कि यहां से x% इंक्रीज हो रहा है, यहां पर भी y% इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो x प्लस y डिवाइड बाई 100, एक इस फार्मूले से सोल्व कर सकते हो आप। देख लो कि 10 प्लस 5 प्लस 10 गुना 5 बटे 100, 15 प्लस 50 बटे 100, तो 0.5, तो 15.5, ऐसे भी आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को आप याद रखना कि ये इंक्रीज होगा तो प्लस होगा, डिक्रीज होगा माइनस होगा। अगर यहाँ पर डिक्रीज होता तो हम माइनस वाई कर देते, x माइनस वाई और माइनस एक्स वाई डिवाइड बाई 100, ठीक। इस तरह से अभी आप क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। इस एग्जाम के बेस हम 10 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप अपने 11 से लेकर 20 क्वेश्चन कंप्लीट सोल्व करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।